राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या छात्रों का चुनाव हो, ये सारे चुनाव डेट पे डेट चल रहे हैं। अब लोग यहां तक करें, सरकार कांग्रेस के साथ साथ अब जिस तरीके से तीन तिकड़ी हनुमान बेनीवाल, राजकुमार जी और नरेश मीणा, इन तीनों का प्रदेश में वर्चस्व बढ़ रहा है। सरकार ये सोचती है कि लगातार इसको बढ़ाया। जो सरकार का भौकाल है, जो सरकार में लोग ताकत में हैं, वो इनके सामने स्टैंड ना कर पाए, खड़े ना हो पाए। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पहले छात्रों का चुनाव रोका गया कि छात्र सामने आगे सरकार से सवाल जवाब ना करें, छात्र नेता ना कोई बन नहीं पाए, छात्रों को छात्र नेता बनने से रोका जा रहा है। वही पार्टी अलग अलग तरीके से संगठन में अपना नाम हो डालने लगी, छात्रों को वहां मजबूती हो गई। चाहे हनुमान बेनीवाल जी की बात करें या राजकुमार जी की पार्टी जो है, या नरेश मीणा ने तमाम ऐसे युवाओं को आगे बढ़ा दिया। कांग्रेस ने विनोद जाखड़ जी को लाके सामने खड़ा कर दिया और सचिन पायलट, तमाम ऐसे लोग छात्रों से नेता बन के लिए कगार में खड़े हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियां मजबूती से अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहती हैं, लेकिन पहले ओबीसी आयोग, फिर पहले वन स्टेट वन इलेक्शन की बात चल रही थी, फिर ओबीसी आयोग की बात चलने लगी, फिर ये आने लगा कि एसटी आयोग। कुल मिलाकर चुनाव रोकना है। चुनाव रोकने से फायदा किसको क्या हो रहा है? नगर निकाय का चुनाव रोका पड़ा, नगर अध्यक्ष न बनने पर। सरकार चाहती तो चुनाव करा सकती थी, चुनाव आयोग, देश का इतना बड़ा चुनाव आयोग, एक राज्य का या पंचायत का चुनाव कराना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की इतनी बड़ी कैबिनेट है कि इतना बड़ा निर्णय नहीं है कि वो निर्णय नहीं ले सकते। अब आयोग की रिपोर्ट, एसटी आयोग की रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव टाइम से होना चाहिए। लोगों की मांग है चुनाव समय से हो, जिससे लोग अपनी भागीदारी, अपनी मजबूती चुनाव के माध्यम से करें। क्योंकि जिस तरीके से कुछ युवा छात्र नेता से निकल के बहुत बड़े पद तक जाते हैं, बहुत तमाम ऐसे नेता हैं जो छात्र नेता से निकल के विधानसभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल तक हैं, और नगर निकाय चुनाव में भी मजबूती रखते हैं, पंचायत चुनाव से भी कुछ लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे मोर्चे की बात, तीसरे मोर्चे में हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं, आरएलपी उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया। उनके तमाम ऐसे युवा हैं जो चुनाव लड़ने की बिल्कुल मुहिम पे खड़े, कगार पे खड़े, वो चुनाव लड़ेंगे, इंतजार कर रहे हैं बस डेट का। वैसे राजकुमार जी के तमाम ऐसे चाहने वाले, तमाम उनके नेता हैं जो फुल पावर से तैयारी में लगे हैं। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा के जो युवा संगठन है, भगत सिंह का संगठन, इससे उनके तमाम फॉलोवर, तमाम ऐसे नेता हैं, छात्र हैं, युवा हैं जो चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव की तैयारी में है। नरेश मीणा ने ताकत दिखाई, हनुमान बेनीवाल जी ने ताकत दिखाई है, राजकुमार जी ने ताकत दिखाई। क्या इस ताकत के डर से सरकार चुनाव आगे बढ़ा रही है? ये सवाल सरकार से नहीं है, सरकार के चुनाव आयोग से, दोनों लोगों से सवाल है जनता का कि समय से चुनाव कराइए। क्योंकि कोर्ट ने तो 15 अप्रैल की डेट रखी थी, 15 अप्रैल तक चुनाव होगा, लेकिन 15 अप्रैल तक किसी भी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। वही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चुनाव कब होगा, अगली डेट क्या होगी? क्योंकि लोग कह रहे सितंबर तक चुनाव टल सकता है। अगर सितंबर तक चुनाव टलेगा तो नुकसान किसका होगा? जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। और गांव के लोग, देहात के लोगों की प्रॉब्लम होगी, उनका काम रुकेगा। जरा बताइए चुनाव राजस्थान में कब होगा और क्यों रोका जा रहा है? ये कमेंट के माध्यम से आप लोग जानकारी जरूर दीजिए। क्या ये तीन नेताओं के डर से चुनाव नहीं हो रहा, या कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिलीभगत है, या चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराना चाहता? आप लोगों की राय क्या, कमेंट के माध्यम जरूर दीजिए।
इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ मिलता है तब तक आपको जरूर दे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुन।